तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से और अभी आपका आईसीएसई बोर्ड का एक कुछ एग्जाम बचा हुआ है। काफ़ी सारे बोर्ड्स के, स्टेट वाले बोर्ड के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे आप जेई का आपने फॉर्म भरा है, जेई के साथ साथ और भी बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अलग से फॉर्म आते हैं। कुछ एप्लीकेशन फॉर्म ओवर हो चुके हैं, बट अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले अभी तक कोई भी जेई के अलावा अदर फॉर्म्स को नहीं फिल किया है, तो ये कुछ ऐसे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इनके एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छी स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो जहाँ पर आपको एक बढ़िया प्लेसमेंट आपको ऑफर हो रहा होता है। और ये सारे ऐसे लाइक फेमस कॉलेजेस हैं, ब्रांड नेम्स हैं, जिनका जो एडमिशन प्रोसेस है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप अभी फॉर्म नहीं फिल करते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, बाद में आप अल्टरनेटिव सर्च करते हैं कि यार डायरेक्ट एडमिशन कहीं से मिल जाए या क्या मोड ऑफ एडमिशन है। तो इसलिए आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो भी आपके टोटली कॉलेजेस हैं, इनमें क्या एप्लीकेशन फीस लगेगी और इनमें क्या लास्ट डेट रहने वाली है, ये भी आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन जो कि बहुत ज़्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट फिर भी आप इसको डाल सकते हो। CUET यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर 1,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी, पर बहुत ही लिमिटेड। जो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट बहुत कम कॉलेज हैं जो CUET यूजी के थ्रू आपको एडमिशन देंगे। बट हाँ, प्राइवेट कॉलेज में एक बढ़िया स्कॉलरशिप आप CUET यूजी के थ्रू ले सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो CUET यूजी के स्कोर कार्ड से भी आपको एडमिशन दे रहे होंगे, और आपको कहीं ना कहीं अगर स्कोरिंग बढ़िया है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जबकि कई बार आपका जेई में अच्छा नहीं है या अदर एग्जाम्स में आपका फॉर्म बोर्ड में बहुत अच्छा नहीं है, तो आप CUET यूजी के थ्रू भी आप प्राइवेट में स्कॉलरशिप गेन करने का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। लास्ट डेट आपकी 31 मार्च है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि ये एक बार डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूजी 2024 UGEE का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद के लिए कुछ सीट जो है UGEE के थ्रू यहाँ पर आपका एडमिशन होता है। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 2500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1250 रुपीज़, लगभग 50% ऑफ है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट, इस कॉलेज का एवरेज पैकेज लगभग 20 से 22 लाख के आसपास एवरेज पैकेज रहता है। बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है इंडिया में, बहुत ही फेमस कॉलेज है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो UGEE को। 1 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है, अगर आप बैंगलोर जैसी लोकेशन में पढ़ना चाहते हैं, कर्नाटका स्टेट में जाना चाहते हैं, तो COMEDK का एक एग्जाम है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको बहुत सारे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे RVEC, BMS, इस तरीके के जो कॉलेज हैं, MSIT, ऐसे कॉलेजेस आपको इस एग्जाम के थ्रू मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको डोनेशन वगैरह जैसी चीज़ें, क्योंकि कर्नाटका स्टेट में डोनेशन बहुत ओपन है और बहुत ज़्यादा डोनेशन चलता है। तो जनरल नॉर्मल कॉलेज में भी कई बार आपको सीट नहीं मिलती है, और जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको डोनेशन देना पड़ता है। तो आप COMEDK अगर एग्जाम दोगे तो आपको डोनेशन वाली चीज़ें नहीं होंगी, आपको डायरेक्ट स्कोर कार्ड से आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। COMEDK की जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,800 रुपये है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल के पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बैंगलोर के टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन आपको मिल रहा होगा। एक बहुत ही डिसेंट कॉलेज बिटसेट, तो बिटसेट का भी एप्लीकेशन फॉर्म गोइंग ऑन है। जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया है, बिटसेट होता है बिट्स के जो कैंपसेज हैं, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद और बिट्स दुबई कैंपस भी है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो ये कॉलेज अपने प्लेसमेंट के लिए, अपना जो एक्सपोजर के लिए बहुत ही डिसेंट कॉलेज माना जाता है। और स्पेशली इनका जो मेन कैंपस है, पिलानी कैंपस, वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन में रहता है। तो बिटसेट का एग्जाम भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो टोटल एप्लीकेशन फीस है वो 3,400 रुपीज़ है। 3400 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी एप्लीकेशन फीस भी बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली इनकी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, फीस भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप यार जेई एस्पिरेंट हो तो एक बार इन कॉलेजेस में, इनके एग्ज़ाम में आप अपीयर जरूर होइए। इनका आप एग्ज़ाम दीजिए, इनके एग्ज़ाम के लेवल को आप समझिए, ताकि एटलीस्ट आपको कभी ये आपको गिल्ट ना रहे लाइफ में आगे जाके कि यार मेरे को बिटसेट भी देना चाहिए था, या मुझे UGEE देना चाहिए था। तो ये चीज़ ना रहे, इसके लिए आप इन फॉर्म्स को जरूर फिल कर सकते हैं। ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। और लास्ट डेट है इसकी 11 अप्रैल। 11 अप्रैल से पहले बिटसेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपका SRM जेई जो एग्जाम है, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके कई सारे कैंपस हैं, साउथ में भी, नॉर्थ में इनके 2 कैंपस हैं, एक दिल्ली NCR में कैंपस है, एक सोनीपत हरियाणा में कैंपस है। बट जो मेन कैंपस है वो आपका चेन्नई KTR कैंपस बोलते हैं। SRM KTR को आप टारगेट कर सकते हैं, वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। और बाकी ये कैंपसेस में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बट जो बेसिकली मेन कैंपस के लिए इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। 1200 रुपीज़, 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस है।
2 फेज़ में इनके एप्लीकेशन चलते हैं। अगर आप फेज़ 1 में एप्लीकेशन फिल कर देते हैं तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको स्कोर का आइडिया हो जाता है और आपको लगभग कौन सा कैंपस मिल सकता है, मेन कैंपस मिल सकता है, तो आगे की करियर प्लानिंग में, कॉलेज प्लानिंग में आप एसआरएम को अपना एज एन ऑप्शन रख सकते हैं। अदरवाइज आप और दूसरे जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं या जो गवर्नमेंट काउंसलिंग्स हैं उनमें आप जेई के स्कोर कार्ड से भी आगे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो इस कॉलेज को आगे ऑप्शन में रखना है या नहीं रखना है, अगर आप फर्स्ट फेज वाला एप्लीकेशन देंगे, एग्जाम देंगे, तो उसके बाद आपका आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो एसआरएम का ये सिनेरियो है। यहाँ पे भी 2 कैटेगरी में फीस को, जैसे वीआईटी ने 5 कैटेगरी में अपना डिवाइड किया है, सिमिलरली एसआरएम भी आपको 2 कैटेगरी में फीस ऑफर कर रहा है। एक 2.5 लाख की कैटेगरी है और एक 3.5 लाख कैटेगरी है। एक में 2.5 लाख रुपए फीस लगेगी, एक में 3.5 लाख फीस लग रही होगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि फेज़ 1 में अगर 2.5 वाले में आपको मेन कैंपस मिल रहा है, सीएस ब्रांच मिल रही है, तो आप इसको एक ऑप्शन में डेफिनेटली रख सकते हैं। एग्जाम डेट 20 अप्रैल, 21 और 22 अप्रैल तक एग्जाम होगा, जो फेज़ 1 का एग्जाम हो रहा है। फेज़ 2 वाला जो है वो जून में होगा, 21 जून, 2 जून या 3 जून। तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग फेज़ 1 में या फेज़ 2 में जिसमें भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं इस फॉर्म को। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपीएसएटी, अगर आप यूपी, उत्तराखंड लोकेशन में, देहरादून वगैरह में आप कोई कॉलेज सीक आउट कर रहे हैं तो यूपीएस एक अच्छा ऑप्शन है, डिसेंट कॉलेज है। यूपीएस का भी जो मोड ऑफ एडमिशन है वो आपका यूपीएसएटी के एग्जाम के थ्रू होता है या आप जेई के स्कोर कार्ड से भी एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपका जेई में बढ़िया है तो आप जेई के थ्रू अप्लाई करेंगे, बट उसके लिए इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना वो मैंडेटरी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है। तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है। आप में से कोई अगर यूपीएस को अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्काउंटेड लिंक भी हमारे पास अवेलेबल है, लिंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 50% एप्लीकेशन फीस पे आपको एक कैशबैक मिल जाएगा, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है 1350 रुपये। लास्ट डेट है 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल तक ये फॉर्म चलने वाला है। यूपीएसएटी में कुछ बच्चे कई बार एग्जाम में रिजेक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनका जो एग्जाम पैटर्न है उसको भी, उसके बारे में मैं एक छोटा वीडियो बना दूंगा, या फिर आप, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल है, आप डायरेक्टली टीम को कॉल करके उनके साथ बात कर सकते हो कि क्या इनका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, स्कॉलरशिप कितनी आप गेन कर सकते हो, क्योंकि 40-50% तक की स्कॉलरशिप यूपीएस के अंदर अवेलेबल है, तो इसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाता है, उत्तराखंड देहरादून लोकेशन पे। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार मेरिट बेस्ड पे मुझे एडमिशन मिल जाए प्रीमियम इंस्टीट्यूट में, तो बेनेट भी नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में एक ठीक ठाक ऑप्शन है। 10 लाख के लगभग एवरेज पैकेज इस कॉलेज के अंदर आपको मिलती है, और जो कि अपने आप में एक अच्छा पैकेज है। फीस स्ट्रक्चर हाई रहेगा थोड़ा सा, तो उसके लिए स्कॉलरशिप का प्रोसेस है। सिमिलरली यूपीएस की तरह इनका भी अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आता है, इसको भी आपको फिल करना होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको सीट मिलती है। सीएस के लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहता है, क्योंकि कई बार सीएस में सीट यहाँ पे नहीं रहती है, तो बाद में आपको अदर ब्रांचेस में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर आप फेज़ 1 में अप्लाई करेंगे और आप बेनेट में आप जाना चाहते हैं, तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तो मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, मेरिट में आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी ब्रांच मिल रही है और क्या आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। इनके पास भी कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसके लिए आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको टीम के थ्रू दे दी जाएगी, आप हेल्प वहाँ से ले सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो जुलाई में, डेट अभी फिक्स नहीं है, थोड़ा सा डेट्स को लेकर के अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो फिलहाल इनका भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहा है। ऐसे और भी कई एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जिनके डिस्काउंटेड लिंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनका एग्जाम जो मोड ऑफ एडमिशन है बहुत टफ नहीं होगा। तो अगर आप टॉप प्राइवेट या प्राइवेट कैटेगरी में मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे डिसेंट कॉलेजेस के ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जिनमें आप बैकअप के तौर पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जेई मेन्स है। जेई मेन के थ्रू बहुत सारी काउंसलिंग्स इंडिया में स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग कंडक्ट होती हैं, जिनमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और आपको बहुत कम स्कोरिंग पे भी अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करें। कोई आपका डाउट या इंक्वायरी है तो उसके लिए टीम को कॉल कर सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।